देखिए, बात करेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं उनके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको बताए जाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम पहले बात करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए कैसे यूज करेंगे, जरा पहले तो आप इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है देखो जरा ध्यान से, सावधान। हम जानते हैं कि जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है mgf लिखा जाता है ना। किसी भी फंक्शन का अगर निकालते हैं x का तो उसका इंडिकेशन क्या होता है, mxt ये होता है ना। इसका फॉर्मूला जरा बता दें, आप बताते जाएं, आपको अपने पढ़ा है ना। ये इसको कहते हैं ई टू पावर टी एक्स। एक तो ऐसे लिखा जाता है ई बोले तो मीन, और दूसरा होता है सिग्मा ई टू पावर टी एक्स इंटू एफ एक्स। यही मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है ना। एक डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी था, एक डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी था। ठीक है, तो आप कहेंगे भाई देखिए, वी नो दैट जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन नहीं होता, पॉइजन क्या कहा है, अजीब अजीब तो नाम रखे ये लोग अपना अपना। साहब रोहन, एपी वाजपेयी, इतनी बढ़िया बढ़िया नाम पूरे इंडिया पूरे विश्व में है? क्या होता है पी एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बताया गया है आपको, ई टू पावर माइनस लैम्डा, ई टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू पावर एक्स अपान फैक्टोरियल एक्स। ये हमने पढ़ा है ना। सोल्यूशन बोले तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एमजीएफ, और कभी कभी एमजीएफ लिख करके ही आता है, ध्यान रखिएगा। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ना ढूंढने फिर ना कि वो आ नहीं रहा है। एमजीएक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिखा कैसे जाता है, एम एक्स टी इज इक्वल टू ई टू पावर टी एक्स इंटू पी एक्स, कहीं कहीं पे एफ एक्स लिखा होता है, सिग्मा। अच्छा, सिग्मा किस पर लगता है, लैम्डा पे लगता है कि टी पे लगता है कि एक्स पे लगता है, एक्स पे लगता है। एक्स इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहां पर आपको पी एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना। तो आएगा सिग्मा, हम केवल एक्स लिख दें चलेगा, नहीं नहीं पूरा लिख दो, ई टू पावर टी एक्स इंटू, इसकी वैल्यू क्या है, ई टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू पावर एक्स अपान फैक्टोरियल एक्स। गलती ना हो ये देखते रहिए, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है इसको लिखने में। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि जिस पर आपका सिग्मा नहीं है उसे बाहर कर दो, उसका फिलहाल कोई यहाँ कोई रोल है नहीं। तो क्या बाहर हो जाएगा, ई टू पावर माइनस लैम्डा बाहर हो जाएगा। थोड़ा सा राइटिंग गंदी लग रही है, ई ये लिखा हुआ है, ई टू पावर माइनस लैम्डा बाहर हो जाएगा। ये आएगा सिग्मा एक्स वेरिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट ई टू पावर टी एक्स इंटू ई टू पावर एक्स अपान फैक्टोरियल एक्स। नोट कर लिया इसको। अगर ध्यान से देखिए आप तो आएगा आपका ई टू पावर माइनस लैम्डा इंटू सिग्मा एक्स वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। जरा देखिए, ई टू पावर टी एक्स इंटू ई टू पावर एक्स को अगर हम चाहें तो ई टू पावर, ये क्या गलत लिख गए क्या, लैम्डा टू पावर एक्स, सॉरी, देख भाई देखते देखे रहिए। इसको अगर हम चाहें तो क्या ई टू पावर टी इंटू लैम्डा होल टू पावर एक्स लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, अपान फैक्टोरियल एक्स। क्या मैं x की वैल्यू 1 2 3 4 रख करके इसको एक्सपेंड कर सकता हूं सिग्मा को, क्योंकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है। अगर एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता तो ये सिग्मा की जगह इंटीग्रल का यूज करते हैं, मेथड यही होता है। ठीक है, तो यहां से लिख रहे हैं ई टू पावर माइनस लैम्डा दिखा रहने दो। अब मैं x का मान लिखने जा रहा हूं, x का मान जब 0 करोगे तो 1 आएगा, प्लस x का मान 1 करोगे तो आएगा लैम्डा ई टू पावर टी अपान फैक्टोरियल 1, प्लस जब x को 2 रखोगे तो आएगा लैम्डा इंटू ई टू पावर टी का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, प्लस लैम्डा ई टू पावर टी का होल क्यूब अपान फैक्टोरियल 3
प्लस टू 1 अप टू इन्फिनिटी। मैंने इसको जो है एक्सपेंड कर दिया। आप क्या इसको देख के कुछ पहचान रहे हैं? अगर आपको कुछ पहचान में आ रहा हो तो बताओ, ना पहचान में पहचानवा दे। अगर अब यहां पर मान लें इफ लैम्डा ई टू पावर टी को आप जेड मान लें तो ये हो जाएगा, देन आपको जो वैल्यू मिलेगी ये मिल के आ रही है एम एक्स टी निकल रहा है। ये क्या आएगा? ई टू पावर माइनस लैम्डा, यह आएगा 1 प्लस जेड अपान फैक्टोरियल 1 प्लस जेड स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस 1। पहचानते हैं इसको? आप इसको पहचानते हैं? ये ई टू पावर, अरे 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 अरे, ये भैया ई टू पावर जेड का एक्सपेंशन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे इतने ई टू पावर कैसे हो सकते हैं, ऊपर भी ई टू पावर यहाँ भी ई टू पावर जेड। ये ई टू पावर जेड लिखा हुआ है ना, तो ये एक्चुअली लिखा है ई टू पावर माइनस लैम्डा इंटू ई टू पावर जेड, यानी ई टू पावर माइनस लैम्डा इंटू ई टू पावर जेड बोले तो लैम्डा ई टू पावर टी, ये लिखा जाएगा। क्या पावर को कर दिया हैं? अगर इसको देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? ये ई टू पावर कैसे लिखा जाएगा? इसको माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा ई टू पावर टी ऐसे लिखा जा सकता है ना। बेस इक्वल होने पर पावर प्लस हो जाती है। कुछ इसमें कुछ कंक्लूजन निकल रहा है आपका? अगर एक मिनट, एक नहीं, वो लॉग में होता है, वो लॉग में होता था। अगर ई टू पावर लॉग एक्स टू बेस ई हो तो इसको एक्स लिखते, यही कह रहे हो ना? वो लॉग में होता है, इसमें नहीं होता है भाई। अच्छा, इसमें अगर लैम्डा कॉमन ले लें हम, अगर हम लैम्डा कॉमन ले लें तो ये आपका ई टू पावर टी -1 हो जाएगा ना। पावर की मैं बात कर रहा हूं, पावर लैम्डा टू पावर ई टू पावर टी -1 है। ये आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का वैल्यू आ गया, ई टू पावर लैम्डा टू पावर ई टू पावर टी -1। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब आपको यहां मीन निकालना है। अब आपको यहां निकालना है मीन, जिसको कि आप एक्स बार कहते हैं। मीन को आपको याद होगा, जब मीन पढ़ाया गया था उसको V1 से रिप्रेजेंट किया जाता था। V1 का मतलब क्या होता है? mxt जो होता है, मतलब d बाई डी टी ऑफ mxt। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है एट t इज इक्वल टू 0। याद आया? ये मीन निकल रहा है एट t इज इक्वल टू 0। d बाई डी टी ऑफ ई टू पावर लैम्डा, ये सब ई की पावर में है, ई टू पावर टी -1। इसको डिफ्रेंशिएट करिए और टी का मान बाद में 0 कर दीजिए, पहले मत 0 रख दीजिएगा। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि पहले आप इसको मन में x मानेंगे, ठीक है? तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा ई टू पावर लैम्डा इंटू ई टू पावर टी -1 इंटू, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आएगा लैम्डा ई टू पावर टी, और जो रिजल्ट आएगा उसमें टी बराबर 0 पुट कर देंगे। जरा टी को 0 पुट करके दिखाओ क्या वैल्यू आएगी। अगर टी को 0 पुट करेंगे, लैम्डा आ गई ना वैल्यू भाई, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी ई टू पावर 0 1, ई टू पावर 0 1, यानी लैम्डा आ गई। तो ये आपका एक्स बार जो मीन आया है, जिसको कि आप V1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू लैम्डा हो गई। और आपको याद हो जब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया गया था तो आप पहले बताया गया था कि जो लैम्डा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को मीन कहते हैं, जब कंपेयर किया गया था, याद है ना? अब आपको वेरिएंस निकालना है, नोट कर लिया इसको। फॉर वेरिएंस, फॉर ये जो मीन निकाला है इसी को तो EX लिखा जाता है, यही मीन है ना, इसी को तो एक्स बार लिखते हो, इसकी वैल्यू तो लैम्डा निकली है ना।
तो पहले आप मीन के लिए क्या करेंगे, सेकेंड मोमेंट निकालेंगे, सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। फार लिखा है वेरिएंस, मैं वेरिएंस निकालने अभी नहीं जा रहा हूं, पहले वेरिएंस निकालने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहा हूं। सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन, अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन क्या तरीका होता है, इसको mxt जो आपका है उसको डबल डेरिवेटिव करते हैं, यानी x बार, सॉरी ये क्या लिख रहा हूं, v2 इज इक्वल टू d2 बाई dt स्क्वायर ऑफ mxt, जो भी ये डिफरेंशिएशन आएगा उसको t बराबर 0 कर देंगे। एक बार आप डिफरेंशिएट कर चुके हैं, उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अब x बार हमको ऊपर से देखना पड़ेगा ना, इसलिए हमने फार्मूला लिख दिया, पहले फार्मूला तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, d बाई डी टी ऑफ, और mxt को एक बार आपने डिफरेंशिएट किया है e टू पावर लैम्डा, ये डिफरेंशिएट किया है e टू पावर लैम्डा e टू पावर t माइनस 1 इंटू लैम्डा e टू पावर t, यही क्या है ना आपने। अब ये आपको डिफरेंशिएट करके t का मान 0 पुट कर देना है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां लैम्डा बाहर निकल के आएगा, लैम्डा बाहर निकाल दीजिएगा और इसमें प्रोडक्ट लगा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा, e टू पावर लैम्डा e टू पावर t माइनस 1 इंटू, जब e टू पावर t को डिफरेंशिएट करोगे तो e टू पावर t आएगा, प्लस e टू पावर t लिखा रहने दो, और जब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, e टू पावर लैम्डा इंटू ई टू पावर टी माइनस 1, और इसको फिर करोगे तो आएगा लैम्डा ई टू पावर टी, और ये निकाल के टी का मान 0 पुट कर देना है। लैम्डा नहीं, गलती हो सकती है इसलिए आप हैं, जब आप टी को 0 करोगे, ये तो यहां 1 आएगा मेरे हिसाब से, गलत हो गया है क्या, हाँ ठीक है, वो नहीं आएगा। और यहां जब t को 0 करोगे यहां लैम्डा आएगा, क्योंकि लैम्डा बच जाएगा ना, यानी ये आ गई आपकी लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये सेकेंड मोमेंट निकल के आया। ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, नोट कर लिया ना। नहीं नहीं नहीं, वेरिएंस आप ई के फॉर्म में लिखेंगे ना, अंडर रूट आप स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ी निकाल दोगे। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताया गया था, v2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो आएगा लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, और एक्स बार को माना है लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये भी लैम्डा आएगा। ठीक, तो यहां वेरिएंस भी लैम्डा आता है। ठीक, यानी म्यू2 की वैल्यू भी लैम्डा आती है। समझ में आई बात, नहीं आई? ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपने डिफाइन किया अबाउट, सॉरी फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आई बात, नहीं आई? ये सब में जितने भी क्वेश्चंस होने हैं सबका तरीका एक ही होगा, एमएक्सी का फॉर्मूला लिखा जाएगा, फिर चूंकि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो सभी डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रख दिया जाएगा, उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, बस वो चेंज हो जाएगा। ठीक, नोट करिए इसको।